गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। अब तक हमारा हिंदी व्याकरण का पार्ट 5 चल रहा है जिसका नाम है लिंग। इसके आज हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले प्रश्न दिया गया है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही मिलान कीजिए। यहाँ दिया गया है नर, चाचा, नायक, लेखक, दास, ग्वाला। इधर दिया गया है लेखिका, ग्वालिन, दासी, नारी, चाची, नायिका। आपने उचित मिलान करना है। तो नर का क्या हो जाएगा? नारी, चाचा, चाची, नायक, नायिका, लेखक, लेखिका, दास, दासी, ग्वाला, ग्वालिन। ठीक है। आगे दिया गया है दिए गए पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग रूप में लिखिए। ये पुल्लिंग दिए गए हैं, आपने यहाँ पर स्त्रीलिंग लिखने हैं। ऊंट, ऊंटनी, वीर, वीरांगना, सम्राट, सम्राज्ञी, माली, मालिन, कवि, कवित्री, तपस्वी, तपस्विनी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके लिंग लिखिए। ये आपको शब्द दिए गए हैं, आपने बताना है कि ये दिए गए शब्द लिंग है या पुल्लिंग है। मोर क्या है? पुल्लिंग। ठाकुराइन क्या है? स्त्रीलिंग। पंडित क्या है? पुल्लिंग। वीरांगना क्या है? स्त्रीलिंग। हिरनी क्या है? स्त्रीलिंग। दादी क्या है? स्त्रीलिंग। कुम्हारिन क्या है? स्त्रीलिंग। हंस क्या है? पुल्लिंग। आपने अब तक पढ़ा है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो हमें पुरुष जाति का बोध कराता है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो हमें स्त्री जाति का बोध कराता है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि इन जो शब्द दिए गए हैं इनके सामने इनके लिंग लिखिए। जैसा कि आपको पता है मोर क्या है? मोर क्या है? पुरुष जाति का बोध कराता है, तो ये क्या है? पुल्लिंग। ठाकुराइन क्या है? स्त्री जाति का बोध कराता है, इसलिए क्या है? स्त्रीलिंग। पंडित क्या है? पुरुष जाति का बोध कराता है, इसलिए क्या है? ये पुल्लिंग। वीरांगना क्या है? स्त्री जाति का बोध कराता है, इसलिए ये है स्त्रीलिंग। हिरनी स्त्री जाति को बोध कराता है, इसलिए स्त्रीलिंग। दादी स्त्री जाति को बोध कराता है, इसलिए स्त्रीलिंग। कुम्हारिन स्त्री जाति का बोध कराता है, इसलिए स्त्रीलिंग। हंस क्या है? पुरुष जाति का बोध कराता है, इसलिए ये क्या है? पुल्लिंग। स्टूडेंट्स, आप इस अभ्यास को ध्यानपूर्वक समझिए, इसे ध्यानपूर्वक लिखिए, मात्राओं का उच्चारण कीजिए, उसके बाद अपना काम कीजिए। अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए और मात्राओं पर विशेष ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू।